बिहार में एक बड़ा ट्रेंड है अपने पत्नियों को आगे चुनाव लड़ाने का। अपनी 2 नाम आपने गिनाया, इसके अलावा बहुत सारे हैं। मुन्ना शुक्ला अपना चुनाव हार गए पिछली बार जो चुनाव लड़े थे आरजेडी से। इसके बाद अब ये चर्चा है कि अब वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्या आरजेडी से ही लड़ाना चाहेंगे या किसी और पार्टी से, और कौन सा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं? देखिए, मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, इसकी चर्चा बड़ी तेजी से है। अन्नू शुक्ला पहले भी विधायिका रह चुकी हैं, तो उनके नाम की चर्चा बहुत तेजी से है। कहा जा रहा है कि वैशाली जिले में वो कहीं से चुनाव लड़ेंगी। अब इसमें बहुत सारे नाम की चर्चा हो रही है। अगर आप वैशाली की बात करें तो इंजीनियर संजीव कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। कहा जाता है कि डीके शिव कुमार के बड़ा खास है, और कांग्रेस में जिसकी पहुंच डीके शिव कुमार तक हो जाए तो निश्चित तौर पर एक सीट तो वो बिहार में ले ही सकता है। इंजीनियर संजीव युवा हैं, डायनेमिक हैं, अच्छा नेटवर्क रखते हैं, तो पर वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनने की मंशा रखते हैं। तो महागठबंधन से क्या वैशाली से ही इंजीनियर संजीव चुनाव लड़ेंगे, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अन्नू शुक्ला फिर कहां से लड़ेंगे। तो लालगंज का नाम आता है, पर लालगंज में और भी कुछ उम्मीदवार हैं जो कि युवा हैं, उनका भी नाम आ रहा है। वो भी आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कि राजीव रंजन है, उनका भी नाम है। सवाल है कि अन्नू शुक्ला कैंप इस बात को घोषित कर रहा है कि हमें यहां से सीट मिलना तय है, और वो वहां से चुनाव लड़ेंगी और उनका जीतना भी तय है। लालगंज से पहले मुन्ना शुक्ला विधायक भी रह चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या लालगंज की जहां अन्नू शुक्ला अगर चुनाव लड़ती हैं तो कहां से लड़ेंगी। तो ये दोनों सीट का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। वैशाली भी आ रहा है, लालगंज भी आ रहा है। कहां से वो लड़ेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 और नाम बहुत चर्चा में है। आरजेडी से राजीव रंजन का भी नाम चर्चा में है। उधर से इंजीनियर संजीव कांग्रेस से वैशाली से उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके भी नामों की चर्चा है। इसलिए अभी देखिए, चुनाव में कम से कम 4 महीने तो विलंब है ना। 4 महीने बाद प्रक्रिया शुरू होगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने बाद प्रक्रिया शुरू होगा। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। 5 महीने में बहुत उठापटक होगा, उथल पुथल होगा, कौन किधर जाएगा, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी बहुत नामों की चर्चा है। और चूंकि मुन्ना शुक्ला जेल में है, अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि आजकल राजनीतिक ताकत इन बाहुबलियों की जरूरत है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सूरजभान सिंह भी अपने खास लोगों के बीच में बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में नहीं आए तो बकरी की तरह जी नहीं सकते। समझ लीजिए। तो भाई, अब बाहुबल वाला जमाना तो रहा नहीं। राजनीतिक ताकत चाहिए, और राजनीतिक ताकत होगी तभी आप ताकतवर समझे जाएंगे। तो सूरजभान सिंह लड़ना चाहते हैं, वो अपने परिवार को लड़ाना चाहते हैं। उसी तरीके से मुन्ना शुक्ला जेल में है तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहेंगे। तो ये कवायद आपको देखने को मिलेगा। और इस फिराक में कई सारे ऐसे नेता लगे हुए हैं जो अपने परिवार से किसी ना किसी को चुनाव लड़ा करके विधानसभा भेजना चाहते हैं और राजनीतिक ताकत अख्तियार करना चाहते हैं।